तो चलिए अब मीडियन अपडेट वाला कोड कैसे लिखना है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वो देख लेते हैं। अगर आपको इसका लॉजिक देखना है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका लॉजिक बता दिया है, जो मैं अभी करने वाला हूँ, मल्टी सेट का यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख के आइए। उसके बाद आप यहाँ कोडिंग देख सकते हैं कि कोडिंग कैसे करना है उसी लॉजिक के हिसाब से। तो इस बार हम लोग कोडिंग करने वाले हैं, वो भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, हैकर रैंक में। तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना है। मैंने सारा मिटा दिया है जो पहले से लिखा हुआ रहता है हैकर रैंक में। और सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस वाला इनपुट लेना है। उसके बाद मैंने जो ये RAAR है, जो ये सब हम लोग वेक्टर में स्टोर करेंगे और 1 1 ये सब अलग वेक्टर में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सबसे पहले हम लोग इंट n लेंगे, एन यहाँ नंबर ऑफ ऑपरेशन है। फिर वेक्टर कैर लेंगे, SAR ये सब को स्टोर करने के लिए। वेक्टर इंट लेंगे सारे वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, जैसे यहाँ पे 1 1 2 1 ये सब को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे टेम्प, जो कि एक कैर है, और टेम्प इंट जो कि एक इंटीजर है। कैर फिर इंटीजर, और इसको वेक्टर में पुश करेंगे, जो हमारा वेक्टर है कैर के लिए और जो इंटीजर के लिए। पुश बैक टेम्प एक्स डॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे मीडियन एस एक्स एन, ये पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब होता है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग करेंगे मीडियन वाला फंक्शन बनाएंगे, जो कि मेन फंक्शन है, और मीडियन को प्रिंट करने वाला फंक्शन हम लोग बाद में बनाएंगे। ये हमारा हो गया। तो हम एक एक करके सारा ऑपरेशन में आएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन n है, तो यहाँ पे हम लोग ने फॉर लूप लगा दिया। अब डिपेंड करेगा या फिर s ऑफ i का वैल्यू या a होगा, मतलब ऐड करना है हमें कुछ। एल्स में यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि a नहीं है, मतलब r है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या था? सबसे पहला कंडीशन हमारा था कि हमें 2 मल्टी सेट बनाना है। तो हम लोग यहाँ मल्टी सेट बनाएंगे, मल्टी सेट इंट। ठीक है, max1 min1 ये नाम दे दिए थे। तो सबसे पहले कोई नंबर आता है तो हम लोग चेक करते हैं कि max1 एम्प्टी है या नहीं। अगर max1 एम्प्टी है या फिर max1 डॉट आर बिगिन इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई जो वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे? जब भी यहाँ पे ये, क्योंकि ये मल्टी सेट है, इसका बिगनिंग वाला जो होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग मैक्स डॉट बिगिन लिखते हैं, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको एक्सेस करने के लिए मैक्स डॉट आर बिगिन लिखते हैं। ठीक है,
तो क्योंकि हमें इस मैक्सिमम वाले मल्टी सेट में मैक्सिमम वैल्यू को करना है, तो हम लोग लास्ट वाला एलिमेंट मैक्सिमम होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे r.begin लिखे, और वो जब ज़्यादा होगा आने वाले नंबर से, जैसे यहाँ 1 हम लोग इंसर्ट किए थे, तो हम लोग चेक किए थे 1 इससे कम है या ज़्यादा है, तो क्योंकि कम था इसीलिए हम लोग यहाँ इंसर्ट किए, मतलब ये max1 r.begin ज़्यादा होना चाहिए कमिंग नंबर से, तो इसलिए हम लोग ये कंडीशन लगाए हैं। और यहाँ पे देखो ये max r.begin एक इटरेटर है जो कि जिसको आप पॉइंटर कर सकते हैं, तो पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ एस्टेरिक लगाना होगा ताकि उसका वैल्यू आप एक्सेस कर सके। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो हम लोग max1 में इंसर्ट करेंगे जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, सिंपल यहाँ तक। अगर ऐसा नहीं है तो else min1 में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये तो इंसर्ट हम लोग कर दिए। अब चेक करेंगे साइज़ का डिफरेंस 1 से ज़्यादा तो नहीं है किसी में। मान लो हम लोग min1 में इंसर्ट किए बट वहाँ साइज 2 हो गया इंसर्ट करने के बाद, तो इसलिए हम लोग साइज वाला कंडीशन लिखेंगे, इफ़ max1 डॉट साइज इज ग्रेटर देन min1 डॉट साइज +1, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर max1 का साइज ज़्यादा है तो max1 का जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हम min1 में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 2 है, तो इसको हम लोग min1 में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 से ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, उस केस में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले min1 में इंसर्ट करेंगे max1 का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग पीछे वाला लिखे, क्योंकि मल्टीसेट में असेंडिंग ऑर्डर में रहता है तो मैक्सिमम वाला लास्ट में होगा एलिमेंट। तो min1 में इंसर्ट किए बट max1 से इरेज भी तो करना है, तो इरेज, अब यहाँ पे देखो max1 में फाइंड करेंगे जो हमारा लास्ट एलिमेंट है max1, तो इरेज करना है हमको कौन सा एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, तो उसको फाइंड किए तो ये एक पॉइंटर आ गया मेरे पास, और उसको इरेज वाले फंक्शन में डाल के इरेज किए, सिंपल, ठीक है। एल्स इफ min1 का साइज ज़्यादा है max1 से, max1 +1 से, यहाँ पे तो इस केस में हम लोग उल्टा करेंगे, max1 इंसर्ट, max1 में डालेंगे min1 का जो मिनिमम वैल्यू होगा, डॉट बिगिन। यहाँ min1 डॉट बिगिन क्यों लिखे, क्योंकि मल्टी सेट है तो मिनिमम वैल्यू सबसे पहले होगा, और min1 का मिनिमम वैल्यू हम लोग को max1 में भेजना है, इसलिए हम लोग यहाँ बिगिन लिखे है। क्योंकि यहाँ जो min1 है इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग भेजते हैं यहाँ पे, अगर एक्सेस होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट उस केस में, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिखे। और यहाँ पे min1 डॉट इरेज, क्योंकि पहला वाला ही करना है इरेज, तो हम लोग सिंपली min1, ये इटरेटर है जो बताएगा पहला एलिमेंट क्या है, उसको इरेज करना है min1 से, क्योंकि वो हमने इंसर्ट किया है max1 में, ताकि साइज बैलेंस हो, साइज 1 से ज़्यादा डिफरेंस ना हो दोनों में, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। तो अब हमने साइज भी बैलेंस कर लिया, इंसर्ट भी कर लिया, अब हमें प्रिंट करना है, जो भी मीडियन होगा वो प्रिंट करेगा। तो प्रिंट वाला कंडीशन वो बाद में लिखेंगे। प्रिंट वाला कंडीशन बेसिकली वही होगा कि अगर आपके पास सेम साइज ऑफ एलिमेंट है दोनों में, तो
दोनों का टॉप का सम बाई 2 एवरेज। अगर एक का साइज ज़्यादा है तो जिसका साइज ज़्यादा है उसका जो टॉप एलिमेंट होगा वो हमारा मीडियन होगा। वही करना है प्रिंट वाले में, ठीक है। अब एल्स मतलब हमारा आर, जब हमें रिमूव करना है कुछ, ठीक है। तो रिमूव वाले कंडीशन में मल्टी सेट, सबसे पहले हमें इटरेटर बनाना होगा जिसमें हम मैक्स वन डॉट फाइंड, मतलब जो वैल्यू हमें इरेज करना है वो हम फाइंड कर रहे हैं कि मैक्स वन या मिन वन किसी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो T1 में T1 उसको पॉइंट करेगा। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये मैक्स वन डॉट एंड में चला जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ T1 इक्वल टू मैक्स वन डॉट एंड, मतलब इसे मिला नहीं, इसे वो एलिमेंट मिला नहीं T2 को, T2 भी अगर मिन वन डॉट एंड, मतलब ना ये मैक्स वन में प्रेजेंट है ना मिन वन में प्रेजेंट है, तो हम रिमूव क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो सी आउट ये गलत है, रॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। एल्स मतलब किसी एक में प्रेजेंट है, तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते इफ T1 नॉट इक्वल टू मैक्स वन डॉट एंड। इसका ये मतलब हुआ कि ये T1 मैक्स वन में प्रेजेंट है, तो मैक्स वन में प्रेजेंट है तो मैक्स वन डॉट इरेज T1, क्योंकि T1 पॉइंट कर रहा है उस एलिमेंट को। T1 हमने यहाँ फाइंड किया था और हमें मिल गया, तो T1 उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो हम सिंपली इरेज में वो पॉइंटर डाल देंगे T1। और एल्स मिन वन में यहाँ कंडीशन लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से चेक कर लिया है, तो यहाँ इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, मतलब किसी एक में तो प्रेजेंट है। तो T1 में अगर नहीं होगा तो एल्स में मतलब T2 में तो प्रेजेंट, मतलब मिन वन में तो प्रेजेंट हो गई, तो यहाँ इरेज T2, ठीक है, ये हो गया। तो हमने अब रिमूव भी कर लिया, अगर रिमूव नहीं है तो रॉन्ग भी प्रिंट कर लिया। लेकिन अगर हमें कहीं नहीं मिला तो रॉन्ग प्रिंट हो गया, सिंपली ख़त्म। अगर हमें मिल गया एलिमेंट तो हम लोग उसको प्रिंट करेंगे, तो इसलिए प्रिंट इसके अंदर लिखेंगे। अगर प्रिंट हम इसके बाहर लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब हमें नहीं मिला तो हमने रॉन्ग यहाँ प्रिंट किया है, जब हमें मिल गया है तो हम लोग प्रिंट जो हमारा बेसिक फार्मूला होगा उस फार्मूला से ही प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोड होता है कंप्लीट। अब हम लोग प्रिंट वाले फंक्शन को बनाएंगे, void print। अब यहाँ पे प्रिंट वाले में कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि आपको आउटपुट किस हिसाब से प्रिंट करना है। तो अगर रिजल्ट इंटीजर है, क्योंकि कभी कभी होता है ऑड नंबर का सम आपका ऑड आएगा 2 नंबर का, उसका एवरेज अगर लेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा एंड में, और किसी में 0.5 नहीं आएगा, वो इंटीजर आएगा। तो यहाँ कह रहा है कि अगर आपका आंसर इंटीजर है तो उसमें डेसिमल पॉइंट को नहीं लिखना है। जैसे अगर आपका आंसर 5.000 कुछ आ रहा है तो आपको बस 5 लिखना है। बट अगर आपका आंसर लाइक 3 + 4/2 3.500 आ रहा है तो आपको 3.5 बस लिखना है। तो आपको ये देखना होगा कि इंटीजर आ रहा है तो आपको ये डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए, और अगर डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो 0.5 ही आएगा, क्योंकि जब भी हम लोग एवरेज लेंगे तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो या तो लास्ट में 0.0 आएगा या 0.5 आएगा, यही 2 केस बन सकता है। तो हमें देखना है 0.0 आएगा तो इसे हटा देना होगा,
क्योंकि बस इंटीजर लिखना होगा। अब 0.5 आएगा तो इसके आगे वाला 0 को हटा देना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग को करना है यहाँ पे। इफ़ तो हम लोग यहाँ पे ये वाला कंडीशन फिर से लिखेंगे, साइज वाला। ये हम लोग किस लिए लिख रहे हैं, इसमें तो हम लोग कर चुके हैं, तो आपको लगेगा दोबारा लिखने का क्या ज़रूरत है जब आपको प्रिंट करना है। लेकिन रिमूव करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप रिमूव करेंगे तो ऐसा हो सकता है किसी एक साइड का साइज़ दूसरे से +2 से ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग रिमूव के लिए बस ये वापस से लिखेंगे, ये वाला जो कंडीशन था हमारा, ताकि फिर से सेट बैलेंस हो जाए, मल्टी सेट बैलेंस हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 5 6 है। आप R1 किए तो यहाँ रिमूव किए, तो अब डिफरेंस देखो, दोनों का साइज़ डिफरेंस है 2, जो कि नहीं चलेगा। तो रिमूव करने में ये प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए हमें फिर से 3 को यहाँ भेजना होगा। तो इसी के लिए हम लोग ये लिखे, ठीक है। अब इसके बाद इफ़ दोनों का साइज़ सेम होगा, उस केस में कुछ करेंगे, और एल्स हमारा कुछ केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और केस आएगा, इफ़ दोनों सेल पहले से ही एम्प्टी है, या रिमूव करने के बाद एम्प्टी हो गया दोनों मल्टी सेट, तो उस केस में हमारा आउटपुट आएगा Cout रॉन्ग, क्योंकि दोनों में 0 है, कुछ नहीं है दोनों में एलिमेंट, तो हमारा मीडियन भी नहीं होगा। और ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और इसको करेंगे रिटर्न, तो ये हो जाएगा एल्स इफ। और यहाँ एल्स इफ होगा इफ़, ये तो इस केस में दोनों का साइज सेम है, मतलब हमें एवरेज लेना है। और जब मैक्स 1 डॉट साइज ये ज़्यादा होगा min 1 डॉट साइज, तो इस केस में हमारा मैक्स 1 का साइज ज़्यादा है min 1 से, तो हमारा जो मीडियन होगा, टोटल नंबर एलिमेंट ऑड है इसका ये मतलब है, और जो एलिमेंट हमारा मीडियन होगा वो मैक्स 1 में प्रेजेंट है, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है। तो हमें उसको प्रिंट करना है Cout एस्टेरिक मैक्स 1 डॉट आर बिगिन। आर बिगिन हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंड में मैक्सिमम वैल्यू होगा। एस्टेरिक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पॉइंटर होता है, उसका वैल्यू जानने के लिए एस्टेरिक लिखते हैं, ठीक है। एंडल। अब हमारा सेम ऐसा ही कंडीशन होगा, अगर min 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको साइन चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे min 1 हो जाएगा। min 1 ज़्यादा है तो जो हमारा min 1 में टॉप में एलिमेंट है, जो मिनिमम एलिमेंट है, वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो min 1 डॉट बिगिन, क्योंकि min 1 में मेरा मेन फोकस पहला एलिमेंट पे रहता है, तो डॉट बिगिन लिखे और एस्टेरिक का सिंबल दिया, ठीक है। तो ये हमारा केस है। अब हमें मेन ये फंक्शन लिखना है, क्योंकि इसको अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि हम लोग इसमें एवरेज लेंगे, और जब भी 0.0 आएगा एंड में, तो 0.0 को हटा देना होगा, बस इंटीजर को लिखना होगा,
और जब भी 0.500 समथिंग आएगा कुछ इंटीजर के बाद, तो हमें 0.5 को रखना है, उसके बाद वाले ज़ीरो को हटाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंट a x1 डॉट इंट b min1 डॉट बिगिन। तो हम लोग यही दो नंबर का एवरेज लेना है हम लोग को, क्योंकि max1 का मैक्सिमम वैल्यू r डॉट बिगिन सबसे लास्ट वाला और min1 का मिनिमम वैल्यू, इसलिए डॉट बिगिन लिखे हैं यहाँ पे। ये दोनों का एवरेज लेना है हमें। तो एक डबल डेटा टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं p, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो डबल आएगा, फ्लोट में आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर हो, इसलिए यहाँ हम लोग डबल लिए और p इक्वल टू, ठीक है, a प्लस b बाई 2। बट यहाँ पे a b इंटीजर है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग 1.0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये डबल में चेंज हो जाए। b को भी 1.0 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2.0 लिख देंगे, तब जो अब हमारा आंसर p में आएगा वो एक डबल वैल्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आंसर कुछ भी आ सकता है, लाइक हमारा आंसर 5.00 आ सकता है, 3.500 आ सकता है। तो यहाँ मैंने बताया कि आपको यहाँ से पूरा हटाना होगा और इसमें यहाँ से पूरा हटाना होगा, मतलब डॉट के बाद 5 रहना चाहिए, उसके बाद वाला 0 नहीं रहेगा और यहाँ पे डॉट के साथ उसके नेक्स्ट वाला 0 नहीं रहेगा। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा p में वैल्यू है वो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, ये डबल में है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग एस टू स्ट्रिंग फंक्शन का यहाँ यूज़ करेंगे p। तो अब जो हमारा p में वैल्यू है कुछ भी है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे वो स्ट्रिंग में डॉट कहाँ पे आ रहा है। डॉट आएगा इतना तो फिक्स है, या तो 0.00 आएगा या 0.500 ऐसा आएगा, लेकिन डॉट आएगा। तो हम लोग फाइंड करेंगे डॉट कहाँ है। तो उसके लिए हम लोग साइज t फाउंड इक्वल टू s डॉट फाइंड डॉट। तो हम लोग डॉट फाइंड करेंगे कहाँ पे है डॉट, उसके बाद लिखेंगे इफ s फाउंड +1 इक्वल टू 5। तो हमें डॉट तो मिल जाएगा कहीं पे, फाउंड पॉइंटर में डॉट मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे उसके आगे 5 है क्या, या तो 5 होगा या 0 होगा। डॉट के आगे या तो 0 होगा या डॉट के आगे 5 होगा। ठीक है, तो अगर 5 होगा डॉट के आगे तो उसमें हम लोग इरेज करेंगे। क्या इरेज करेंगे हम लोग? 5 है तो ये डॉट वाला ये फाउंड होगा, फाउंड पॉइंटर, तो इरेज करेंगे, यहाँ से इरेज करना स्टार्ट करेंगे, मतलब फाउंड +2 से इरेज करेंगे पूरा एंड तक। ठीक है, तो इरेज s डॉट बिगिन कहाँ तक इरेज करना है, प्लस फाउंड +2, यहाँ से इरेज करना है कहाँ तक, s डॉट एंड तक। तो जब भी हमारे पास 3.500 कुछ भी आएगा तो वो कन्वर्ट होकर 3.5 हो जाएगा। ठीक है, और एल्स s डॉट इरेज अगर 5 नहीं है, 3 डॉट के बाद 5 नहीं आया तो ऑब्वियसली डॉट के पास 0 आएगा। तो हम लोग को फाउंड से, 0 के केस में फाउंड से पूरा एंड तक डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे s डॉट बिगिन, कहाँ से डिलीट करना है, फाउंड से s डॉट एंड तक। तो इससे हमारा अगर 5.00 आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ऐसा कन्वर्ट करना है।
सारा कन्वर्ट ये सब हो के हम लोग को सिंपली उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे होता है हमारा कोड कंप्लीट। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद रन करके देखते हैं ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सैम्पल टेस्ट केस पास हो गया, तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि सारा टेस्ट केस पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हाँ गाइस, सारा टेस्ट केस पास हो गया और 70 पॉइंट्स मिल भी गया मुझे। तो या गाइस ऐसे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। मैंने इसका लॉजिक बताया था वो अपने पिछले वाले वीडियो में, और उसका कोडिंग लिख के दिखाया इस वाले वीडियो पे। तो अगर आपने मुझे अभी तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन लाते रहता हूँ, तो आप उसको देख के सीख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो को वेट करना, तब तक के लिए बाय।